एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का अर्नव मॉम डेली रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिन है वीरवार और ये वीडियो है बुधवार और वीरवार दोनों का मिक्स वीडियो है। तो बस ये सुबह का टाइम हो रहा है, यानी 10 से 11 बजे का करीब टाइम हो रहा है। बुधवार का दिन है और मैं यहाँ बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। तो आज लंच में बना रही हूँ दही पुलाव। तो बस यहाँ कुकर रखी हूँ, कुकर में तेल डाल दी हूँ। उसके बाद सारे खड़े गरम मसाले डाल दी हूँ, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सब डाल के जीरा। और जब हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं तो उसके बाद ये सोयाबीन फुला के रखी थी, तो बस सोयाबीन डाल दी हूँ, आलू डाल दी हूँ, टमाटर डाल दी हूँ। और उसके बाद ये सारे मसाले डाल दी हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, बस वही सारे मसाले डाल के। और उसके बाद इसमें फिर अब दही डाल दूँगी। और उसके बाद चावल में फुला के रख दी हूँ 2 गिलास के करीब, मतलब 1.5 गिलास के करीब चावल है। तो बस उसके बाद इसमें दही डाल दी हूँ और उसके बाद इसको चला के इसमें फिर वो चावल जो फुला के रखी थी वो चावल डाल दूँगी। चला के मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, हल्के ही चलाना है। उसके बाद इसमें 1.5 गिलास के करीब चावल थे, तो बस वही पानी अपने अंदाज से डाल दी हूँ क्योंकि हमें। बस उसके बाद इसमें गरम मसाला डाल दी हूँ और हरा धनिया डाल दी हूँ। उसके बाद गैस का कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और 2 सीटी आएगी तो बस चावल बन के तैयार हो जाएगा। और बस वही बच्चों के लिए अब जा रही हूँ, रायता भी बना दूँगी क्योंकि शोभित आएगा स्कूल से। अर्नव तो नहीं गया था क्योंकि कुछ यहाँ इधर की तरफ हल्ला हो रहा है, तो मैं अर्नव को भी स्कूल नहीं भेज रही हूँ, बस शोभित जा रहा है। और बस उसके बाद यहाँ रायता बना रही हूँ, तो दही घोल ली हूँ। उसके बाद इसमें नमक डाल दी हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, जीरा पाउडर डाल दूँगी और बस वो बूंदी डालूँगी। बूंदी डाल के बच्चों को मेरे ज़्यादा बूंदी का ही रायता पसंद है, तो बस वही बूंदी डाल दी हूँ। उसके बाद जीरा से और हींग से इसका तड़का लगा दूँगी घी के डाल के। और उसके बाद ये पुदीना का पत्ता डाल दी हूँ। तो बस यहाँ रायता भी बन के तैयार है और उधर चावल भी बन ही गया है, तो बस यहाँ बच्चों के लिए लगा दे रही हूँ। तो बस आप भी आ जाइए हमारे साथ आज लंच करने के लिए। तो रायता है, ये सलाद काट ली थी, चुकंदर और नींबू और खीरा, और यहाँ चावल भी बन के तैयार है, दही पुलाव। तो बस बच्चों को बहुत पसंद आया था। और अब बस आप भी आ जाइए फ्रेंड्स खाने के लिए। अब हम लोग लंच कर रहे हैं और मेरे शोभित को ना पुलाव ये सब बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अधिकतर बनाते रहती हूँ। और बस ये शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 4 साढ़े 4 बजे का करीब टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैं रात के लिए सब्जी काट के रख दे रही हूँ तोरी की। तो वही तोरी छील ली हूँ, इसको काट के रख दूँगी और उसके बाद जाऊँगी झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद इसे बनाऊँगी। तो अभी काट के रख दी हूँ, तो काट के रखे रहते हैं तो फिर बनाने में आसान रहता है। और उसके बाद सारे साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा के मतलब कपड़े चेंज करके आई हूँ कि शाम को तो मैं नहीं नहाती, बस कपड़े ही चेंज करती हूँ। और बस नहा के आई हूँ, बस थोड़ा तैयार वार हुई हूँ। उसके बाद अब जा रही हूँ दीपक लगाऊंगी और दीपक लगा के फिर जाऊँगी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो ये पूजा के सारे बर्तन लेके आई हूँ और गर्मी इतनी लग रही है, बाल खोल के तो रहा ही नहीं जाता, तो बस अपने बालों को ऊपर कर ली हूँ। उसके बाद पूजा करके आई हूँ, तो अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ सब्जी छौंक दी हूँ तोरी की, तो जीरा का और हींग का तड़का लगाई हूँ, लाल मिर्च का। और उसके बाद इसमें हल्दी डाल के फिर थोड़ा सा पहले डाली हूँ तोरी, उसके बाद उसको चला के उसके बाद फिर सारे तोरी को डाल के इसको भी ढक के रख दूँगी, इसमें से पानी छोड़ देगा। उसके बाद इसमें नमक और मसाले डालूँगी क्योंकि चलाने में बन नहीं रहा था क्योंकि ज़्यादा तोरी थी। तो बस ये देखिए पानी छोड़ दिया तोरी और गल भी गया। तो अब इसमें नमक डालूँगी। तो ऐसे ही नमक डालने से सही रहता है, पहले नमक डाल देते तो फिर अंदाज नहीं आता, ज़्यादा हो जाते नमक। तो इस टाइम जैसे गल जाते ना तभी डालना चाहिए नमक, जो सब्ज़ी में तो गलती है उसमें। तो मैं नमक डाल दी हूँ, सब्ज़ी मसाला डाल दी हूँ। अब इसको ढक के रख दूँगी। अब बस कुछ देर बाद में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगा। एक तरफ चावल रख दी हूँ बनने के लिए। और देखिए गेट खुला हुआ था, तो गाय और उसका बच्चा देखिए कहाँ तक आ गया है अंदर। तो बस इन लोगों को ब्रेड दिए अभी खाने के लिए। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, सुबह का टाइम हो रहा है। शोभित के पापा तो चले गए हैं लेकिन अर्नव नहीं गया है, और बस उन लोगों को टिफ़िन दे दी हूँ। उसके बाद ही मैं और आज वीरवार है तो उतना साफ़ सफाई तो करूँगी नहीं, हल्का ही फुल्का, हाँ मतलब हल्का फुल्का कर दूँगी जैसे देखने में सही लगे। तो मैं हल्का फुल्का कपड़ा लेके सब जगह मतलब मार दे रही हूँ जिससे जो धूल डस्ट बना हुआ वो हट जाए। तो बस वही कर रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी अर्नव को जगाने के लिए। और एक
ना करो डस्टिंग तो वो मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है, घर गंदा लगता है। तो वही कर लेने से ना मन को भी संतुष्टि मिल जाती है और घर भी साफ़ सुथरा बना रहता है। तो बस वही डस्टिंग करने के बाद बेडशीट ये सब भी सही कर ली हूँ। और उसके बाद अब देख रही हूँ और क्या करना। अभी तो सुबह के सारे काम बाकी हैं। पूजा पाठ भी मेरी आज नहीं हुई है क्योंकि मैं सुबह नहीं उठी थी, लेट ही उठी थी। तो बस पूजा नहीं हुई है, बस जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी, उसके बाद नहा के जाऊंगी पूजा करने के लिए। और शोभित ने तो सुबह कान्हा जी को उठा दिया था। जिस दिन मैं सुबह नहीं करती शोभित कर देता, कान्हा जी को उठा के भोग लगा देता है। तो बस अब उसके बाद आ गई हूँ इधर इस साइड में भी। तो ये रात कल मिक्सी में मतलब जूस वूस निकाले थे तो सारे देखे किस तरह निकाल के फैलाए हैं। तो जा रही इसको भी सब संभाल दूँ और इधर भी डस्टिंग कर ही दूँ। और नहीं करो तो फिर देखने में भी बहुत गंदा लगता है। और उसके बाद बाहर आ गई थी, बाहर भी हल्का फुल्का कर ही दी हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं क्यों, लेकिन हल्का फुल्का हाँ डस्टिंग कर दी हूँ। और ये पूजा के सामान रखे हैं परवाह करने के लिए, तो बस इसे भी एक दिन भेजूँगी। और ये कपड़े धुले हुए रखे हैं तो इसको जा रही, इसको भी छत पे जाके डाल दूँ अब। तो उसके बाद आ गई हूँ अर्नव को जगाने के लिए। तो ये अभी सो रहा है तो इसको उठा रही हूँ। तो अभी कह रहा है उठने के लिए मना कर रहा है, लेकिन अब उठा रही हूँ इसे भी ब्रश व्रश करा के नाश्ता वास्ता कराऊँगी। तो इसे उठा रही हूँ, लाट पसार रहा है। तो इसका रहता है ज़्यादा मतलब रहता है ना उठना, इस सुबह जल्दी चाहता नहीं, इसी के चलते ये स्कूल भी नहीं जाना चाहता है। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, इसकी यही एक आदत है। और दिन में अधिकतर अपना टैब वैब देखेगा, पढ़ाई में इसका कम ही मन लगता है। और ये आप लोग को कह रहा है गुड मॉर्निंग। तो बस इसको उठा रही हूँ। अब बस थोड़ा देर इसको गोद में खिला लो, क्योंकि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन मन करता है उन लोग को गोदी में लेने के लिए। तो बस इसको उठा के लेके जा रही हूँ। उसके बाद इस कमरे की भी अभी डस्टिंग करूँगी, तब तक इसको भेज दी हूँ उस कमरे में। उसके बाद यहाँ भी डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये वो लाइट रखा हुआ है तो उससे मैं कह रही से भी ले जाओ वहाँ लगा दो, क्योंकि आजकल मच्छर बरसात है तो बहुत लग रहे हैं। तो उस रूम में मैं भी लगा दूँगी जिसमें अर्नव रहेगा तो मच्छर नहीं लगेंगे। तो बस उसके बाद यहाँ भी डस्टिंग कर दी हूँ, पूरा बेडशीट वेडशीट से ही कर दूँगी। और उसके बाद फिर अब जाऊँगी झाड़ू पोछा करने, भी किचन में बर्तन भी धोना है। अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ, तब जाऊँगी चाय बनाऊँगी अपने लिए। तो फिर यहाँ का बेडशीट वेडशीट से ही कर दूँ। ये 2 चादर रखे हैं रात के लिए, जैसे कूलर वूलर चलती है ना तो कभी कभार रात को भी ठंड लगने लग जाती है, तो वही रखे हैं अर्नव के लिए। और चाहे हमको भी लगने लग जाता है ठंड तो रात को बस डाल लेते हैं। और बस यहाँ सेठी का भी बिस्तर सही कर दी हूँ, यहाँ भी सब तकिया वकिया सही से लगा दी हूँ। अब चलती हूँ किचन में। तो बस अब इस रूम की लाइट पंखा बंद कर दूँगी। तो बस उसके बाद जा रही कपड़े पहले डाल दूँ, क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं, कभी भी बारिश देवता आ सकते हैं। तो बस यहाँ पहले कपड़े लेके जा रही हूँ, छत पे डाल के आऊँगी तभी चाय बना के पीऊँगी। उसके बाद आई हूँ किचन में। तो ये मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी टिफिन में। आज इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाओ सब्ज़ी, तो सोयाबीन रखा हुआ था तो यही फुला के बना दी हूँ। तो बस वो रख दी हूँ। अब यही हमारा दोपहर में हो जाएगा, बस दाल चावल बना लूँगी। और उसके बाद आके सारे पहले बर्तनों को लगाई हूँ, जाल वाल ये सब साफ़ की हूँ। उसके बाद ये मैं अपने लिए चाय रखती हूँ। तो बस अब जाके चाय मिलेगा, अभी 9 बज रहे हैं शायद। तो अब जाके चाय पीऊँगी, तो अपने लिए चाय रखी हूँ। अब जा रही हूँ अर्नव को ब्रश भी करवाऊँगी। तो बस यहाँ चाय रख के, और सुबह मेरी चाय की बहुत बड़ी आदत है, मतलब अगर चाय ना पीऊँ ना सुबह तो मेरे सर में दर्द होना ही है। अब वो 1 कप चाय पी लेती हूँ तो जाके मतलब सर दर्द ये सब नहीं होता है। अगर ना पीऊँ तो मुझे चाय मतलब चाय की एक लत सी लगी हुई है। और ये मुझे आज से नहीं बहुत दिनों से मतलब लगी हुई है, चाय मुझे सुबह 1 कप ज़रूर चाहिए। व्रत भी करती हूँ, अगर लेट हो जाए तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। उसके बाद चाय पीने के बाद अर्नव को भी नाश्ता कराई। उसके बाद सारे बर्तन जितने थे सारे बर्तन साफ़ किया। अब बस बर्तन धोने के बाद फिर गैस भी साफ़ कर ली हूँ। तो आज बस ऐसे गीला कपड़ा करके ही साफ़ कर लूँगी।
मतलब कोई डिटर्जेंट ये सब लगा के साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि वीरवार को कम ही मैं सर्फ यूज़ करती हूँ। हल्के कपड़े गीला करके ऐसे पोंछ लूँगी तो साफ़ बन जाएगा। अब बस खाना वाना बनाओ तो मतलब साइड में छींटा पड़ ही जाता है, तो बस गीला कपड़ा करके इसको अच्छी तरह से रगड़ लूँ तो सारे साफ़ हो गए। और उसके बाद आ गई थी यहाँ, अर्नव को पहले नहलाई हूँ तो उसको भी नहला के उसको फिर तैयार कर दे रही हूँ, कपड़े पहना के कंघा उंघा करके तैयार कर दी हूँ। और आजकल बारिश की वजह से इतने मच्छर लग रहे हैं, अगर ऑल आउट ना लगाओ तो मतलब मच्छर बहुत ही काटेंगे। और उसके बाद चली गई थी पोछा लगा ली हूँ, क्योंकि मतलब कमरे में नहीं लगाई, बाहर ही लगा ली थी, क्योंकि गंदा बाहर हो ही जाता है, बारिश भी होती है, फिर लोग भी ऊपर भी रहते आना जाना करते हैं। तो बस यहाँ पोछा लगा ली हूँ। अब पोछा लगा के अब जाऊँगी नहाने के लिए। तो एक कपड़े रखे तो कपड़े लेके जा रही हूँ। अब पोछा फिर रख दी हूँ, एक पहले कपड़े जाके टांग दूँ नहाने वाले पहनने वाले, उसके बाद फिर एक बार और लगा लूँगी तो मतलब सूख जाएंगे, पोछा गंदा नहीं होगा लगा हुआ। तो बस यहाँ कपड़े अपने रख दी हूँ नहाने वाले। अब जा रही फिर से एक बार और पोछा लगा लूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। और ये लाइट जो जलाई थी बाहर का, वो लाइट भी बंद कर दी हूँ। और बस नहा के आ गई हूँ यहाँ मंदिर में। तो पूजा के सारे बर्तन धो के ले आई हूँ। बस कान्हा जी भी बैठे हुए हैं। सोवित मेरा उठाने मतलब सुबह जगा देता है, भोग लगा देता है। और ये कपड़े निकाली हूँ, आज वीरवार भी है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कपड़े में राधे राधे लिखे हुए हैं। तो बस आज वही कपड़े निकाली हूँ अपने कान्हा जी को पहनाने के लिए। और इस वाले बॉक्स, कल बुधवार था तो ये वाला ड्रेस पहनाई थी, तो वो ड्रेस निकाल के अब रख दे रही हूँ। और इसी बॉक्स में कान्हा जी के सारे जो पहनाती हूँ, चूड़ी और गला का बांसुरी सब रखे रहते हैं, तो सब मतलब व्यवस्थित रहता है, तो इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। तो सभी प्लेट में सारे उनके पहनने वाले सारे सामान निकाल ली। और ये आज शोभी से बेलपत्र मंगवाई थी, तो आज के बेलपत्र उतने सही नहीं है, गले से बेलपत्र लेके आया है, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ सारे भगवान का स्नान करा रही हूँ और ऊपर पोंछ दी हूँ और बस उनको विराजमान करूँगी, तो वही सब लगा दी हूँ। और ये भोले बाबा को नहला के बेलपत्र का आसन दे दी हूँ। यहाँ कान्हा जी को भी नहला के इनको भी तैयार कर दी हूँ। अब इनको भी ऊपर बैठा दूँगी, उसके बाद सब टीका चंदन करके धूप बत्ती ये सब करूँगी। अब सुबह की पूजा में मेरी 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है, सबको नहलाना ये सब करना। उसके बाद जो बर्तन धो के लाई थी, सारे बर्तनों को ना मैं पहले पोंछ कर यूज़ करती हूँ, इससे साफ़ बना रहता है, निशान से नहीं पड़ते जो पानियों के निशान बन जाते हैं। तो लेकिन अब पीताम्बरी से भी साफ़ करूँगी, मतलब क्योंकि हल्की पीताम्बरी से हफ्ता में 1 दिन साफ़ कर लो तो और चमक बन जाती है बर्तनों में। तो बस सारे बर्तनों में अभी सब दीपक उपक लगाऊंगी, जल तैयार कर दूंगी, फिर उस पर जाऊँगी सूर्य नारायण को भी जल चढ़ाने के लिए। तो देखिए मेरी सुबह की पूजा हो गई है। भगवान फूल भी मंगवाई थी सुबह आज। तो बस यहाँ कमरे की लाइट बंद कर दे रही हूँ, चल जाके देख रही हूँ अर्नव के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।